नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में कोर्ट ने ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई पत्नी कमा रही थी शादी के पहले और कमाने में सक्षम है, पढ़ी लिखी है, भले से ही वर्तमान में वो कुछ ना कर रही हो, नहीं कमा रही हो, तो ऐसी स्थिति में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी पत्नी जो है वो कमाने में सक्षम है, पढ़ी लिखी, योग्य है, इसके बावजूद भी उन्होंने आपके विरुद्ध मेंटेनेंस के लिए आवेदन कर दिया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। आप इस जजमेंट के आधार पर पत्नी का जो मेंटेनेंस का केस है उसे खारिज करा सकती है, और इस आधार पर कि पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो इस आधार पर पत्नी के आवेदन को खारिज कराकर भरण पोषण देने से बच सकती हैं। तो क्या मामला है, क्या फैक्ट है, कौन से जजमेंट में आया है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से डिस्चार्ज होना है, कैसे सेक्शन 9 जीतना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ट्रस्ट। तो देखिए हमारा जो ये ट्रस्ट है उसकी मदद से हम भारत के 3 जगहों पे, पहला इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ और तीसरी जगह दिल्ली में बैठक कराने जा रहे हैं और पीड़ित पतियों के लिए एक मीटिंग कराने जा रहे हैं। तो इस संबंध में अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, क्यों बैठक करा रहे हैं, सारी चीजें आप समझ पाएंगे। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ बैठक में आप अगर आती हैं तो हमें सपोर्ट भी मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर हम तो देखिए ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये जो जजमेंट है वो डॉक्टर ई सांथी वर्सेस एच के वासुदेव के मामले में आया है। देखिए ये जो मामला है इसमें कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, इसके बावजूद भी वो कमा नहीं रही है और पति से मेंटेनेंस का मांग कर रही है, तो ये गलत है। तो पढ़ी लिखी कमाने में सक्षम महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, उसके मेंटेनेंस के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। तो क्या केस का फैक्ट है, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको वो भी बता देता हूं। तो देखिए इस मामले में जो पति और पत्नी दोनों है वो डॉक्टर है। पति जो है वो सरकारी डॉक्टर है और जो पत्नी थी उसने भी डॉक्टर की पढ़ाई की है। ऐसे में जब विवाह हो जाता है, पति पत्नी के मध्य कुछ विवाद हो जाता है, उसके बाद जो पति होता है वो विवाह विच्छेद के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का मुकदमा कोर्ट में दायर करता है। जब पत्नी उस मुकदमे में हाजिर होती है उसके बाद जो पत्नी होती है वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस का मांग करती है, जिसमें 5000 रुपए प्रति माह वो भरण पोषण मांगती है और 50,000 रुपए मुकदमे लड़ने का खर्च मांगती है। जब पत्नी ये आवेदन कर देती है तो फैमिली कोर्ट इस आधार पर पत्नी का आवेदन खारिज कर देता है कि जो पत्नी है उसने डॉक्टरेट की पढ़ाई की है, साथ ही साथ वो कमा रही है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसके बाद पत्नी उच्च न्यायालय में अपील दायर करती है जिसमें पत्नी ये कहती है कि वो कुछ नहीं कर रही है, पहले कमाती थी, अभी वर्तमान में कुछ नहीं कर रही है और बेरोजगार हो गई है। पति जो है वो अच्छा कमा रहा है, डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, तो उसे मेंटेनेंस दिलाया जाए। पति जब कोर्ट में हाजिर होता है तो पति बताता है कि जो पत्नी है उसका भाई भी डॉक्टर है और जो भाई का बोर्ड लगा है डॉक्टर का उस पे पत्नी का भी नाम लिखा है, वर्तमान समय में भी लिखा है। तो ये चीज सबूत पेश करता है। साथ ही साथ बताता है कि पत्नी इसके पहले एक प्राइवेट क्लिनिक में काम भी कर रही थी, वहां भी कमा रही थी। वर्तमान में भाई के बोर्ड पर भी उसका नाम लिखा है, पढ़ी लिखी है, योग्य है, कमा भी रही थी और वर्तमान में कमा के अपना खर्चा भी चला सकती है। सिर्फ परेशान करने के लिए उसने केस ये किया है, उसे मेंटेनेंस ना मिले।
इसके बाद जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है, कोर्ट इस मामले में यह फैसला देता है कि जो पत्नी है वो पहले कमा रही थी और कमाने में सक्षम है, और ऐसे में उसका भाई जो है वो भी डॉक्टर है, उसी के वहां वो रह रही है और उसके बोर्ड पर पत्नी का नाम लिखा है। भले ही वो कार्य कर रही है या ना कर रही है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नाम तो लिखा है और वो कार्य करके वहां कमा भी सकती है। तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई महिला कमाने में सक्षम है, कमाकर अपना खर्चा चला सकती है, अपना गुजर बसर कर सकती है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और जो फैसला फैमिली कोर्ट ने दिया है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, कमा के अपना खर्चा चला सकती है, इसके बावजूद भी वो आपसे मेंटेनेंस का मांग कर रही है, सेक्शन 24 उन्होंने आपके विरुद्ध लगाया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। आप इस जजमेंट के आधार पर पत्नी का जो मेंटेनेंस का आवेदन है उसे खारिज करा सकती है और उसे भरण पोषण देने से बच सकती है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।